HCF और LCM। बड़ा डिवाइजर HCF, ठीक, छोटा डिवाइजर LCM, कुछ गलती ना होने पाए इसमें। अब जैसे इसका पहला सवाल है इसमें कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है वो 4 डिजिट, तो इसका मतलब हो गया है कि हमें जाना है 4 डिजिट। इसकी ये मेन बात कर रहे हैं 4 डिजिट नंबर, और 4 डिजिट नंबर का नंबर हमारे पास है 4 डिजिट का। एक नंबर हमारे पास है लार्जेस्ट, एक नंबर है स्मॉलेस्ट, है ना। तो सवाल के 3 पॉइंट बने, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और 4 अंक वाले। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। इस पर कहा गया कि हमारे पास जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो है उसका अंतर बताओ कि जब उसको हम डिवाइड करें जो है 5, 6 और 8 से तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली कट जाए, ठीक। तो ऐसा जब कोई सवाल आ जाए ना, तो सबसे पहले जब तुम्हारे पास डिवाइजर हो जाएं बहुत सारे, जैसे एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, ठीक, तो सबसे इसमें पहला काम किया जाता है कि 5, 6, 8 का एक निकालो कॉमन नंबर। ऐसा कोई सवाल आ जाए यहाँ पे निकालो 5, 6, 8, इसका निकालो LCM। कितना आएगा इसका LCM? 5, 6, 8 से जो नंबर कटे, जो नंबर जो है वो 5, 6, 8 से कटे उसको बताओ कितना आएगा? 1। 5, 6 और 8 ये देख लो। अच्छा एक बार इसको देख लो, अगर कोई दिक्कत हो मान लो, देखो या तो इसमें कुछ अंदाज़ा लगा लो। 5, 6, 8 से जो नंबर कट रहा है, 8 से कटता है तुम्हारा 80, इससे 60, 5 से 40, 42, है ना ये सब। तो इसमें तुम्हारे मन में आएगा 120। 120 नंबर ऐसा होता है जो 5, 6 और 8 से तो पूरा पूरा कटेगा, ठीक। जब अंदाज़ा इसका ना लगे तो फिर आराम से उसको जो है ना काट लेना। हमसे कहा गया नंबर हमारा है लार्जेस्ट, कितने अंकों वाला है? 4 अंकों वाला। तो 4 अंकों का सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो सीखा गया था कि वो इतना होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो तुम्हारा होता है इतना, ठीक ना। अब इसका मतलब हो गया है कि हम जो है 120 से इसको डिवाइड करें और ये पूरा पूरा कटे, तो 120 का टेबल पढ़ेंगे हम 999 में। कितने बार जाएगा? ये तुम्हारा जाएगा 7, 8 बार जाएगा ना, 8 बार, 8 0, ये 960, ये तुम्हारा हो गया यहाँ से 9, ये तुम्हारा हो गया 3, ये तुम्हारा हो गया यहाँ से इतना, ये तुम्हारा हो गया है 120 का 3 जा, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ से 306 और 3 1 जा 3, कितना आ गया? ये तुम्हारा आ गया 9, ये तुम्हारा आ गया 39। इसका ध्यान रहे, हमसे कहा गया था कि इन लोगों से हम जब इसको काटे ना तो ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक, ये पूरा पूरा यहाँ से ये कटे। अब कटने में क्या हुआ कि इसको कटने में सारा पंगा जो है फंसा गया 39। अगर इस नंबर में अगर ये ना बचा होता तो हमारी संख्या पूरी पूरी भाई कट गई होती। तो सिंपल सा फंडा है कि जब इस नंबर में ये तुम्हारा गेम फंसा रहा है तो कुछ मत करो, आप जो है 999 में जो है वो 39 को माइनस करा दो। कितना आ गया? ये तुम्हारा 0 आ गया, ये तुम्हारा 6 आ गया, ये तुम्हारा ये और ये आ गया। यानी जो तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर है कटने वाला, वो नंबर कौन सा है? वो तुम्हारा नंबर हो गया है 9960। अगर सवाल छोटा होता कि भाई 5, 6 और 8 से जो नंबर कटे पूरा पूरा बड़ी संख्या वाला, 4 संख्या वाला, और परफेक्टली ये आपका नंबर जो है यहाँ से कट जाए, तो हम क्या लिखते? 9960। और हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है बड़े नंबर में आओ, छोटे नंबर में आओ, और फिर उन नंबरों का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हम पहुँचे यहाँ पर, सेम काम जो है हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। 120 तुम्हारा ये आ जाएगा यहाँ से, तो हमने कहा ये हो जाएगा शायद 8 बार जाएगा, 8 0, ये तुम्हारा हो जाएगा 960, ये तुम्हारा 0 हो गया, कितना बचेगा? 40, ये तुम्हारा यहाँ से हो गया 40। तुम्हारे 1000 को काटने में सारा गेम फंसा दिया किसने? 40 ने।
अब दो ही रास्ते बच रहे हैं कि या तो हम 1000 से 40 को माइनस करवा दें, लेकिन अगर तुम 1000 से अगर तुम 40 को करवा देते हो माइनस, ये वाली बात, तो तुम्हारी संख्या कौन सी आ जाएगी? 3 अंकों वाली। हमें चाहिए संख्या जो है वो 4 अंकों वाली। तो जब मामला फंसे ये वाला, तो इसको माइनस मत करना, ये देखना कि ये 40 जब यहाँ पे फंस गया तो ये 120 इसमें अपना टेबल क्यों नहीं बोल पाया, कमी किसकी थी? 80 की, है ना, सिंपल दिख रहा है। अगर हमारे पास 40 नहीं, अगर 80 का और होता तो कितना हो गया होता? 120, और 120 होने में ये ये आपका संख्या पूरी कट रही होती। इसका मतलब हुआ कि जो तुम्हारी ये संख्या थी ना 1000, इस 1000 में जो कमी किसकी थी? 80 की। तो ये तुम्हारी संख्या हो गई 1080। तो तुम्हारी जो बड़ी संख्या है वो तो है ये वाली, तुम्हारी छोटी संख्या है 1080। हमको चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। तो जब हमको अंतर चाहिए तो 9960 में से उसको माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 9960 में हम माइनस करेंगे 1080, तो इसका आंसर मैच होना चाहिए। 0 में 0 निकल गया, 16 में 8 गया 8, ये तुम्हारा हो गया 8, और ये कितना बचा था? 9, ये तुम्हारा हो गया 8880। अगर कोई ऑप्शन हो तो टिक लगाओ, ना हो भैया वहाँ निकल जाओ। 8800 इसका सही आंसर कौन सा है? 8880। मतलब ये तुम्हारे जो है नंबर सिस्टम का एक बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर तुमको ये बात आ रही, मतलब कि तुमको फिर डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम सारी कहानी फिर आपको आती। इसमें एक्चुअल में 3 सवाल जो है मिक्स हो गए थे। एक तो बड़ी संख्या वाला, ये तुम्हारा एक सवाल था, छोटी संख्या वाला ये तुम्हारा एक सवाल था, और बाकी सवाल में डिफरेंस आ गया था। ये बात भाई सबको आ गई। जब भी कोई कुछ ऐसा कहता है तो ये कहानी यहाँ से होती है। इसको नोट कर लो और फिर ठीक भाई। अच्छा, अब इसमें मामला ये आता है कि क्या इस सवाल में कोई जो है शॉर्ट ट्रिक हो सकती थी? क्या ये सवाल तुम्हारा जो है ऑप्शन से हो सकता था? ऑप्शन से सवाल वो होते हैं कि अगर हमसे कोई पूछता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे कटे, और हमें ऑप्शन दिया होता 9960, तब लोग क्या करते हैं कि वो इन वाले ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। हमें दिया गया था डिफरेंस। तो जब कोई बताएगा डिफरेंस या एडिशन, जोड़ या घटाना, तो इस 8880 को पाने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर नहीं होती। आपको ये वाला डिवीजन और ये डिवीजन यहाँ पे देना ही होगा। ये सवाल तुम्हारा ऑप्शन से फेल हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से फेल। चलिए भाई, इसको सीखो और आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगले सवाल तुम्हारे यहाँ पर ये आ गए। इस सवाल में कहा गया कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट, ध्यान देना, लीस्ट नंबर यानी कि छोटा नंबर, है ना, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45 एंड 55 लीव्स रिमाइंडर 25, 35 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल जो है वो पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के लिए। ठीक, देखो हमसे पूछा गया है सबसे छोटा नंबर, और कहा गया कि जब उसको हम डिवाइड करें 35 से, 45 से और 55 से, तो कुछ मत करो, यहाँ पे लिखो डिवाइडर। इसका जो है हिंदी में था कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, जब उसको 35, 45 और 55 से भाग दिया गया तो क्रमशः शेषफल 25, 35 और 45 बचे। ठीक, संख्या पूछी गई छोटी, हमारे पास डिवाइजर हैं 3, शेषफल हैं 3, तो कुछ मत करो। ऐसा जब कोई सवाल आ जाए ना तो यहाँ पे डिवाइजर लिखो, और डिवाइजर को लिखने के बाद यहाँ पे लिखो 35, और 35 के बाद अगला डिवाइजर है तुम्हारे पास 45।
अगला तुम्हारे पास डिवाइजर है यहाँ से जाकर के 55, और कहा गया कि इसका रिमाइंडर बचेगा 25, 35 और 45। ये यहाँ पे लिख दो इसका रिमाइंडर, ये हो गया तुम्हारा 25, 35 और 45। एक आधे और होते तो उसको भी हम आगे सेट कर लेते। ठीक, ये सारे आपके हो गए भाजक डिवाइजर, और ये सारे आपके हो गए रिमाइंडर। ठीक, अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि जब कभी सवाल ऐसा आ जाए तो इसका जो है डिफरेंस ले लो, इन लोगों का अंतर पक्का ले लो। 35 में 25 निकल गया 10 आएगा, 45 में 35 गया 10 आएगा, इसमें ये निकला 10 आएगा। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ से आ गया 10। ठीक ना। अब हमसे पूछा गया था कि आखिर वो नंबर कौन सा है। अब देखना, कहा गया कि भाई आखिर वो नंबर कौन सा था। हमको निकालना था ये वाला नंबर, और ये नंबर ऐसा हो कि जब इसको हम डिवाइड करें 35, 45 और 55 से, तो कुछ मत करो, जो हमारे पास ये डिवाइडर दिए गए हों इनका निकाल लो एलसीएम। ऐसा कोई सवाल आ जाए, इनका निकाल लो एलसीएम। 35, 45 और इन लोगों का निकाला जाएगा यहाँ पे जाकर के एलसीएम, इसका निकालो एलसीएम। अच्छा, 35, 45 और एलसीएम जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो जब यहाँ पे कुछ मामला फंस रहा हो तो यहाँ पे लिखो 35, यहाँ लिखो 45 और यहाँ पे लिख दो अगला दिया गया था 55। जब कुछ ना आए तो फिर इससे कर लो, 5 7 जा, 5 9 जा, 5 11 जा। ठीक, ये नंबर आपका प्राइम है, ये नंबर आपका जो है 99 है, 3 में टूटेगा। ये नंबर तुम्हारा 7 वाला है, कॉमन खाली कौन था 7। कुछ मत करो, 11 का, 9 का, 7 का और 5 का जरा मल्टीप्लाई करो, वो इसका एलसीएम आ जाएगा। बताओ कितना आएगा इसका। 35 इंटू 45 नहीं, हाँ 35 इंटू 99 कितना आएगा। कितना 34, 65। तो तुम्हारा इसका जो एलसीएम आया ये तुम्हारा आ गया है, सही बताना भाई, 34, 65। ये आया ना सबका सही। ओके, मतलब 35 इंटू 99 करके देख लेना, 3465। अच्छा, इस वाले नंबर में ये इसका एलसीएम है। अब ध्यान देना, ये इसका एलसीएम है। हमने कल एक बात बताई थी उस दिन परसों कि जैसे मान लो कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। तुमने कहा था भैया ये तो 60 होगा। हमने कहा था कि जो तुम्हारा एलसीएम होता है ना ये वाला, इस एलसीएम को ये वाले नंबर पूरा पूरा काटेंगे। 15 4 जा 60, शेषफल आएगा 0। 23 जा 60, शेषफल आएगा 0। तो अगर तुमने इसका निकाला है यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, इतना वाला, इसका मतलब है कि ये वाले सारे नंबर इस वाली संख्या को पक्का काटेंगे, पूरा पूरा काटेंगे। लेकिन हमसे कहा गया कि इसको तुम पूरा काटो नहीं, जब 35 से भाग दो तो 25 बचे, जब 45 से भाग दो तो फिर ये बचे, जब 55 से भाग दो तो फिर ये बचे। जब कोई सवाल ऐसा फंस जाए तो इस 25 को बचाने में सारा गेम खेल रहा है ये नंबर 10। क्यों कि अगर हम ये 10 इसमें से माइनस कर दें तो कितना आता है 25। अगर हम ये 10 इसमें से माइनस कर दें 45 में तो कितना आता है 35। साफ दिख रहा है। अगर हम ये 10 इसमें से माइनस कर दें 55 में तो कितना आता है 45। यानी कि ये जो इनका ये अंतर था 10, सारा गेम खेल रहा है इसके अंदर ये बंदा। इसी के कारण यहाँ 25 बचा, यहाँ 35 आ रहा है, वहाँ ये आ रहा है। यानी कि अगर हम इस वाले नंबरों को इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस वाले नंबर को एक साथ जो इसका एलसीएम आया है उससे माइनस कर दें। तो ये जो बचा हो इस वाले नंबर को इससे करा दो माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 3465 माइनस 10। ये तुम्हारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इतना। यही हो जाएगा इस सवाल का सही वाला आंसर, यानी कि 3455 है कहीं पर 3455, ये वाला इसका सही जवाब है, ये वाला 3455। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो चुपचाप इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ से निपटा देंगे। ये इसकी भाषा है, भाषा को इसकी भैया पकड़ लो। इसकी
हाँ हाँ, अब देखो, अब इसमें एक डाउट आया कि कल को मान लो कि हमने इसको माइनस किया और मान लो गलती से ये नंबर सेम जो है नहीं आया, ये वाली बात ना, यही बात थी ना। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे फिर 40 हो सकता है, फिर वहाँ पे कुछ और आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो 3 नंबर हैं, 3-4 नंबर हैं, जो भी है हमारा हमारा मेन मोटो था इन 3-4 नंबरों का जो भी दिया गया था, हमारा मेन मोटो था इनका कॉमन डिवाइजर बनाना। कॉमन डिवाइजर कौन होता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक ना। इसमें डाउट ये है कि इनका जो हमने अंतर लिया, ये आया 10, तुमने इसी 10 का यूज कर दिया है यहाँ पर। कल को मान लो कि तुमने इसको माइनस किया होता और मान लो यहाँ आ जाए 10 और यहाँ आ जाए 11, यहाँ आ जाए 25, तब फिर यहाँ पे कौन सा नंबर घटेगा, इसका मुख्य पॉइंट है ये वाला, ठीक। तो सबसे पहली बात है, हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों टॉपिक का मेन की पॉइंट है कॉमन, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला कॉमन हो। तो यहाँ पे जो भी बचेगा इन सवालों में, वो हमेशा नंबर कॉमन ही बचेगा। ऐसा कोई सवाल आएगा उसमें नंबर डिफरेंस हमेशा कॉमन ही आएगा, क्योंकि ये सवाल बने हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। उसका की फैक्टर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर भैया भूल जाओ, ये नंबर हमेशा यहाँ पर आएगा कॉमन, ठीक। बाकी जो इनकी बात थी 35, 45, 55, यहाँ पे 35 आ सकता था, यहाँ पे 60 आ सकता है, वहाँ पे 94 आ सकता है, बात उसकी नहीं थी। हमको निकालना होगा इन तीनों नंबरों का एलसीएम, बाद में इसके उसको जो डिफरेंस को माइनस जो भी आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब या तो हमारी ये वाली बात मान लो, और नहीं तो फिर क्या करो, जो लोग करते हैं कि भाई ठीक है 35 को पकड़ो, ऑप्शन में भाग दो, 25 आ जाएगा, अच्छी बात है। अगर भैया फेल हो गया उससे करो, तो आपको भाग भी देना होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। उससे ज़्यादा अच्छा है कि इसका डिफरेंस कर लो, एक बार छोटा सा एलसीएम कर लो, उसे कर दो माइनस, अपने आप ही आएगा। ये बात भाई सबको आ गई ना, ठीक। तो जब भी कोई ऐसा बोले, और इसका याद रखना, डिवाइजर में से ये वाले रिमाइंडर को आप जो है घटा देंगे, यहाँ पे ले आना डिफरेंस, सारा काम शुरू। सबको आ गया, काम चल जाएगा, है ना। नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम, तो ये सवाल है नंबर सिस्टम के बढ़िया वाले। अब आ जाओ सवाल नंबर 3 पर। इस सवाल को अभी जो है थोड़ा बाद में करना, रुक जाओ, पहले जरा एक ढांचे पे आ जाओ। पहले सवाल पकड़ो एक टाइप वाले, जरा इसमें आ जाओ, सवाल नंबर आ जाओ इस पर। ये सवाल जो है खूब आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया। जरा पहले इस पर आ जाओ। इसमें कहा गया है कि 6 बेल्स, इसमें कहा गया है कि 6 बेल्स, ये सवाल भैया बहुत आ रहा है, सोच लो। 6 बेल्स स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, हिंदी बोल रहे हैं अभी। इसमें कहा गया कि 6 घंटियां जो हैं वो एक साथ, इसका मतलब होता है एक साथ 6 घंटियां जो हैं वो एक साथ रिंग करना शुरू करती हैं। इफ दीज बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स, कहा गया कि अगर ये घंटियां इतने इतने सेकेंड के अंतराल पर रिंग करती हों, तो कहा गया कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टूगेदर इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स। तो कहा गया कि ये 30 मिनट में कितने बार एक साथ रिंग करेंगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ट्राई करो इसको भाई जरा।
घंटियां हैं 6 और ये बजती हैं एक साथ। कहा गया कि अगर इनका बजने का इंटरवल हो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका मतलब ये हुआ है कि पहली घंटी जो है वो बजेगी 2 सेकंड के बाद, ये वाली घंटी बजेगी 4 सेकंड के बाद, ये वाली घंटी बजेगी 10 सेकंड के बाद और ये वाली बजेगी 12 सेकंड के बाद, है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, जब भी कभी कुछ ऐसा आ जाए इंटरवल, तो कुछ मत करो, सबसे पहले इन घंटियों का की जो टाइमिंग है, टाइमिंग का जरा एक निकालो कॉमन नंबर, यानी कि 2, 4, यहाँ से 6, 8, 10 और 12, इनका निकालो एलसीएम। एलसीएम बताएगा इन घंटियों का कि कॉमन रिंगिंग 2, 4, 6, 8 और 10, 12 से जो कट रहा है पूरा पूरा, वो संख्या बिल्कुल साफ दिख रही है कि या तो 240 होगा, या तो फिर 120 होगा, या तो फिर 60 होगा, लेकिन 60 को फंसा देगा 8, है ना। अगर ये 8 अगर नहीं होता तो फिर 12, 10, 6, 4 और 2, हमारा आंसर होता 60। सारा मामला फंसा दिया ये 8, तो फिर इसका एलसीएम कितना आएगा 120। ये बात भाई सबको आ गई ना, ये वाली बात, ये तुम्हारी बात आ गई सबको, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10। अगर कभी तुमसे कोई जो है बोले कि ऑर्केस्ट्रा में एक जो है म्यूजिक बजता है 5 मिनट बाद और एक जो म्यूजिक का अगला वो है इंस्ट्रूमेंट है वो बजता है 7 मिनट बाद, पहले बजेगा ये 5 मिनट में और फिर अगला इंस्ट्रूमेंट बजेगा तुम्हारा 7 मिनट में, और कोई तुमसे ये कभी पूछे कि अगर ये ऑर्केस्ट्रा में ये दोनों म्यूजिक अगर बज रहे हों एक साथ, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों, इन दोनों की आवाज़, इन दोनों के बजने की आवाज़ एक साथ आएगी, कब ये कॉमन हो जाएंगे, तो हमेशा वो इसका एलसीएम होता है, इसका ध्यान दिए रहना। कितना हो जाएगा, यानी हर 35वें मिनट में ऑर्केस्ट्रा के अंदर ये दोनों म्यूजिक वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हर 35वें मिनट में रिंग करेंगे एक साथ। इसी को कहा जाता है फिजिक्स के अंदर रेजोनेंस, है ना, अनुनाद, कि इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी या मीटिंग टाइम यहाँ पे मैच करेगा 35। तो हमसे कहा गया था हमारे पास तो भाई घंटियाँ हैं 6 और इनकी टाइम का गैप है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये तो हमने निकाल लिया इनका कॉमन टाइम 120, यानी ये जो सभी घंटियाँ हैं ना ये तुम्हारी 120 सेकेंड के बाद एक साथ रिंग करेंगी, हर जो है दूसरे मिनट पर, है ना। 120 सेकेंड का मतलब हो गया कितने मिनट, ये तुम्हारा हो गया है हर 2-2 मिनट पर तुमको सुनाई देगा कि मंदिर के अंदर या जो है ऑर्केस्ट्रा में ये सारे जो हैं 6-6 नंबर्स आ रहे हैं एक साथ 2 मिनट में। हमसे पूछा गया था कि देन हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। तो कहा गया था कि आधे घंटे के सिस्टम में ये सारी घंटियाँ कितने बार बजेंगी एक साथ, कितने बार बजेंगी एक साथ। सिंपल सा फंडा है, तुमको टाइम दिया गया 30 मिनट, तो यहाँ लिख दो 30 मिनट, है ना, और 30 मिनट को डिवाइड कर दो इनकी टाइमिंग से 2-2 मिनट से, तो इसको हमने कर दिया डिवाइड। ये कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया है 15 मिनट, 15 मिनट नहीं, ये तुम्हारा आया होगा यहाँ से 15 बार। यहाँ पे कहा गया 15 टाइम्स, हिंदी में 15 बार, यानी कि अगर तुम्हें टाइम दिया गया है आधे घंटे का और घंटियों के बजने का टाइम ड्यूरेशन है, गैपिंग है 2-2 मिनट का, तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट आधे घंटे में 15 बार हो जाएगा। ठीक, हमारे ऑप्शन में 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, नन ऑफ एबव है, तो अपना आंसर हम क्या लगाएं इसमें, नन ऑफ एबव लगा सकते हैं, लेकिन जो है ऐसा नहीं। सुनो, जैसे मान लो कि ये है कोई मतलब मंदिर, और मंदिर में एक घंटी यहाँ लगी है, एक घंटी यहाँ लगी है, एक घंटी यहाँ लगी है, ये चौथी, और ये लगी है 5वीं, ये 6वीं, 6 घंटियाँ। तो लोग क्या करते हैं कि वो इन सभी घंटियों को एक साथ पकड़ करके, ठीक, और ऐसे पकड़ के उसको ऐसे ऐसे हिला के से छोड़ देते हैं। पहली बार के बाद जब बीतेगा 120 सेकेंड, तभी तुम्हारी सभी घंटियाँ बजेंगी फिर एक साथ। मतलब एक बार जब तुमने इसको
जो है रिंग कर दिया था, तो एक बार रिंग करने के बाद 120 सेकंड के बाद, यानी कि आफ्टर 2 मिनट्स ये रिंग करेंगी एक बार, तो तुम्हारा टाइम चालू होगा 120 सेकंड के बाद से, अगले टाइम से। ये पहली वाली रिंगिंग तुमने किया होगा शुरुआत में, तो तुम्हारा ये 15 टाइम जो शो हुआ ना, ये 15 टाइम शो हुआ है एक बार रिंग करके छोड़ देने के बाद से। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 15 बार तो आया है इस रिंगिंग के बाद से। तुमने पहली रिंगिंग की होगी कॉमन वाली खुद ही, और बाद में घंटियों ने पकड़ा होगा अपने इसको टाइमिंग को। तो इसका सही आंसर है कितना, 16 बार। 15 बार तो आपने काउंट किया है, पहले बार तुमने इसको काउंटिंग के पहले ही तुमने इसको रिंग कर दिया था शुरुआत में। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 16 बार। 16 बार है कहीं ऑप्शन में, अब अगर 16 ना हो तब जाके मारना उस पर 16 बार। इसका सही आंसर है 16 बार। ऐसा कोई सवाल आ जाए तो जान लेना कि पहले बार की रिंगिंग तो तुमने खुद की होगी, और 15 बार की काउंटिंग आई है ये 2 के हिसाब से अगले आधे घंटे में। तो इसका आंसर लिखो 16, बस गलती इसमें यही होगी। सोलह बार, पहली गलती इसमें तुम्हारी हो जाएगी यही वाली। ये भाई बात सबको आ गई, कोई इसमें कंफ्यूजन? टॉपिक के उसको पकड़ो पूरे मोड को कि HCF LCM का ये रहा मतलब। अब जरा इस पे एक सवाल लिखो पहले, इस पे इसको हटाते हैं। जरा एक पहले आ जाओ सवाल पे। जैसे मान लो कि कोई तुमसे कह दे, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, एक सवाल आ गया, हमने यहाँ लिख दिया जाकर के 15 और यहाँ लिख दिया 12, और कोई यहाँ लिख दे जाकर के 10, यहाँ लिख दे जाकर के 8, यहाँ लिख दे 20, और 20 के बाद यहाँ पे लिख दे 6, और कहे कि ये 15/12 और 10/8 और 20/6 का इसका जो है HCF कितना होगा। अभी तक आपने HCF पढ़ा था सिंपल नंबर पे। कोई कहे कि भाई 15/12 या 10/8 या 20/6 का कितना होगा HCF, इस पर क्या बोलोगे? अगर ये सवाल कभी आए, ऐसी बात कभी आए, तो जो बात पूछी गई हो उसमें एक काम कर लेना कि जो पूछा गया हो ऊपर वाले नंबर का निकाल देना जो पूछा गया हो, और नीचे वाले नंबरों का उसका उल्टा, इसका उल्टा जो होता है, क्या होता है इसका उल्टा? LCM। तो ऊपर वाले नंबरों का निकाल दो HCF और नीचे वाले नंबरों का निकाल दो LCM। सिंपल सा फंडा है। 15, 10 और 20 का कॉमन HCF सबको दिख रहा होगा, 5 आएगा, है ना। 15, 10 और 20 को कौन सा नंबर काटेगा? 5 काटेगा। तो जो नंबर काटेगा उसका ही नाम तो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तुम्हारा आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12, 8 और 6 का LCM, यानी कि 12, 8, 6 से कटने वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा नंबर, पहली बार जो कटे। ऐसा कौन सा नंबर है जो 12, 8 और 6 से पहली बार कटेगा? 120 कटेगा कि 60 कटेगा? 60 को फंसा देगा ये वाला। तो 60 के बाद नंबर क्या होगा? 120। क्यों भाई, यही होगा ना 120। काटा बेटी लगा दो इसकी। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 1 जा 5, और ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से कितना? 5 2 जा 10 एंड 5 4। इसका आंसर आ जाएगा 1/24। इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/24। ये रहा तुम्हारे इस सवाल का HCF 1/24। कुछ लोग इसको बोल देते हैं 5/124। तो अगर ये ऑप्शन मिले तो ये सही है, ये मिल जाए तो ये भी सही है। लेकिन फ्रैक्शन में यही काम करना कि जो बात पूछी जाए, कोई यहाँ बोल देता है इसका LCM, तो फिर ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। ठीक भाई, फ्रैक्शन में, दशमलव में, डेसिमल के बाद
डेसिमल के बाद। एक सवाल तो ये हो गया। इसी के बाद जरा सवाल नंबर आ जाओ अगले में। अगर मान लो कोई यहाँ पे लिख दे 13 की पावर में 70 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई लिख दे 11 की पावर में 50 और यहाँ लिखा गया है 7 की पावर में 29 और फिर लिखा है एंड, और एंड के आगे लिखा हुआ है 13 की पावर में 55 मल्टीप्लाई 11 की पावर में यहाँ चला गया जाकर के 57 और यहाँ आ गया है 7 की पावर में 34। और कोई कहे कि भाई ये बताओ कि इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका क्या होगा एचसीएफ एंड एलसीएम इस नंबर का, इसका क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम, इस पर क्या बोलोगे? 5 बटे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसको पहले बोला करो भाई, चलो इसको बोला करो फिर पहले, तब इसको फिर काट दो, मतलब 12, 8 और 6 से जो नंबर कटे है ना, तो वो तुम्हारा नंबर यहाँ कौन सा हो गया? पहला नंबर। पहला नंबर आपका 120 के पहले, 120 भी सही था लेकिन उसके पहले कौन सा है? उसके पहले कौन है? 24, क्योंकि इसका नाम होता है लीस्ट कॉमन नंबर, है ना, छोटा वाला। ठीक, बाकी 24 भी आएगा, 120 भी आएगा, 240 भी आएगा, लेकिन छोटा कौन सा आएगा? 24 आएगा। तो जो छोटा मिले उसको लो। तब इसका सही आंसर है 5/24। इसका बताओ जरा, इसका ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं इसका क्या होगा? इसका क्या होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम। देखो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए इनमें पावर सिस्टम में, तो अगर कभी तुमको निकालना हो इसका एचसीएफ या कभी निकालना हो तुमको इस सवाल का एलसीएम, ये सवाल खूब आता है, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ मतलब बड़ी वाली बात, एलसीएम मतलब छोटी वाली बात, एचसीएफ बड़ी वाली बात। तो जब कोई तुमसे ये बड़ी वाली बात पूछे तो इसका उल्टा बोलो, छोटी वाली पावर। छोटी पावर, जितनी भी छोटी पावर हो वो इसका आंसर होगा। एलसीएम छोटी वाली बात, तो यहाँ पे लिख लो इसका उल्टा, यहाँ लिख दो बड़ी वाली बात, बड़ी वाली पावर, बड़ी वाली पावर, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। तो अगर हमसे पूछा गया है इसका एचसीएफ, एचसीएफ में छोटी वाली पावर, तो दोनों संख्याओं में जाओ, यहाँ देखो 13 में 70 है, यहाँ तुम्हारा 13 में 55 है, छोटा कौन है? 13 55, तो यहाँ लिख दो 1355 मल्टीप्लाई 11 में 50, 11 में 57, छोटा कौन है? 11 में 50, 7 में 29, 7 में 34, छोटा कौन? जो छोटा है वो लिख दो, 7 में 29। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका एचसीएफ, छोटी वाली पावर। और जब कोई बोले एलसीएम तो उसकी बड़ी वाली पावर, 13 70 13 55, इसका एलसीएम हो जाएगा 13 70 और इसका ये 11 50 है, 11 57 बड़ी वाली पावर, तो 11 57 और ये तुम्हारा है 7 34 7 29, तो ये यहाँ हम लिख देंगे कितना? ये तुम्हारा लिख देंगे 7 का कितना? 29, ये तुम्हारा हो जाएगा 29। तो कितना? बड़ी वाली, अच्छा बड़ी वाली पावर, इसमें तुम्हारे में आ जाएगा इसकी जो है बड़ी वाली पावर। एलसीएम पूछे तो एलसीएम कोई अगर कहे यहाँ पे जाकर के, तो फिर बड़ी वाली पावर ना, बड़ी का मतलब हुआ कि 7 29 है, 7 34 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 34। इस बात को भैया समझ लेना अच्छे से, एक इस वाली बात को और एक इस वाली बात को, ये दोनों बातें सबको आ गई ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मान लो जो है इसको लेकर के हल्का सा भी, तो जरा एक सवाल देख लेना, बिल्कुल छोटा सवाल यहाँ पर बता रहे हैं, जरा उसको देख लेना। जैसे मान लो कि अभी तुमसे कोई बोल दे कि अच्छा ये बताओ कि भाई 12 यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है 12 और ये लिखा है मान लो 15, और कोई कहे कि भाई 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? ये बात सबको आती है, कितना होता है? 60 होता है ना। 12 और 15 का नंबर जो कटे कौन सा होगा? 60 होगा। अब इस 12 को हमने क्या किया? 12 को हमने लिख लिया, 12 होता है 4 × 3 और 4 का मतलब होता है 2 की पावर में 2 और 3 की पावर में 1। 15 का मतलब होता है 5 × 3 मतलब 5 की पावर में 1 और 3 की पावर में 1। हमको मान लो कोई कहे कि भाई इसका निकालो, इन पावर का निकालो एलसीएम, तो एलसीएम मतलब बड़ी वाली पावर, 2 की पावर 2 और यहाँ तो 2 की पावर 0 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 2
5 की पावर 1, 5 पावर 0 है तो यहाँ लिखेंगे 5 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 1, भैया दोनों ही बड़ी हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 पावर 1। ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, कितना आ गया? ये आ गया 60। तो जब निकालना हो तुमको ऐसी पावर का एलसीएम तो बड़ी वाली पावर, एचसीएफ तो छोटी वाली पावर, काम चल जाएगा। ठीक, तो एक सिंपल हुआ, एक तुम्हारा ऐसे फ्रैक्शनल हुआ, दशमलव का हुआ, इनका हुआ। अच्छा, जैसे मान लो कभी कोई बोल देता है, कभी मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई 0 पॉइंट जो है 34, किसी ने बोल दिया 0 पॉइंट जो है यहाँ पे 17, कोई कहे भाई इसका क्या होगा एलसीएम एचसीएफ, इसका कैसे करोगे? तो डेसिमल में आने के बाद सबसे पहला काम करना, डेसिमल को मार देना, दशमलव को काट करके जितने अंक हों, 34 है ना, तो जितने अंक होते हैं नीचे उतना ही कर देना, दशमलव काटना, यहाँ लिख देना 17 बाई उतने ही 0। आपका सवाल बन जाएगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में बनने के बाद फिर जो पूछा गया हो उसको इस तरीके से फिर कर लेंगे। तो डेसिमल आने के बाद पहले उसको बना लो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद ये काम, पावर, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपल, 4 कानून हैं। सिंपल नंबर आएगा, दशमलव में आएगा, या फिर भिन्न में आएगा, या फिर पावर में आएगा। ठीक, 4 कानून पूरी किताब के अंदर। ये बात सबको आ गई ना? चलो भाई फिर इसको हटाओ। इसके हटाने के बाद जो है आते हैं एक सवाल पर, और जो है अभी इस सवाल से आगे चलो। अभी पहले एक पैटर्न को पकड़ो यहाँ पर। चलिए भाई, ये सवाल आया, ये सवाल जो है जरा इस पर आओ पहले। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा गया कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 721 एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका एचसीएफ 103 है, तो कहा गया कि देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स विल देयर बी। कहा गया कि दो संख्याओं का जोड़ है 721 और उनका जो महत्तम है, उनका जो एचसीएफ है वो है 103। तो कहा गया कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल होंगे। ऐसा एक सवाल हुआ था, परसों भी हुआ था, जब हमने कहा था कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल है 40, कॉपी देख लेना, और उनका एचसीएफ था 5, तो कितने जोड़े पॉसिबल होंगे। सेम सवाल है, यहाँ पहुँचो, कहा गया कि दो संख्याओं का जोड़ है 721। कुछ मत करो, सबसे पहले दो संख्याओं का जोड़ लिखो, a प्लस बी, और ये बराबर लिख दो 721। फिर कहा गया था कि इनका जो एचसीएफ है वो है 103। फिर सुनो, परसों ने कहा था कि जैसे कभी लिखा हो 15, कभी लिखा हो 20। अब ये बताओ कि 15 लिखा है, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 3, और यहाँ लिखा है 20, ये लिखा है 5, ये लिखा है 2 × 2 यानी कि 4 लिखा हुआ है ना। इन दोनों में एचसीएफ कौन हुआ? 5, है ना, 5 हुआ। एक बार अगर तुमने इसका एचसीएफ यहाँ से निकाल लिया 15 और 20 में से, अगर तुमने इसका एचसीएफ यहाँ से निकाला तो फिर और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं बचेगा 5 के अलावा। तो इसने कहा कि इन दो का समय 721 और इनका एचसीएफ है 103, यानी कि जो एचसीएफ होता है, जैसे 5 इसका एचसीएफ था तो 5 यहाँ भी होगा, 5 वहाँ भी होगा, 5 सब में कॉमन होगा, यानी कि इस वाले नंबर में 5 तुम्हारा ये एचसीएफ कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिख दो 103। लेकिन 103 के बाद अगला कोई नंबर कुछ और आ जाएगा, हमने उस नंबर को मान लिया m मान लिया, प्लस यहाँ पर भी तुम्हारा वही कॉमन होगा 103, और इसके बाद कौन होगा? n, बराबर हो गया है 721। जो एचसीएफ होता है वो अपने दोनों या तीनों या चारों पेयर में कॉमन होता है। जैसे 15-20 में 5 कॉमन है, वैसे ही तुम्हारा इन दो संख्याओं में जो इसका एचसीएफ है, इसका एचसीएफ था तुम्हारा 103, तो तुम्हारे दोनों ही नंबर में 103 कॉमन होगा, जैसे 15-20 में 5 कॉमन। ये बात सबको आ गई। और
इसके बाद हम इस कॉमन को यहाँ से हटाएंगे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा m प्लस n बराबर, इसको हमने कॉमन लिया होगा 103 को, और 103 बाद में इसको काटेगा, कितने बार काटेगा? 7 बार, 7 टाइम्स ये तुम्हारा हो गया 7। मतलब एक बार 103 हटाने के बाद m और n में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि तुमने इससे हाईएस्ट कॉमन को हटा लिया है। अब ये बताओ कि m और n 7 है तो कितना कितना होता होगा? m और ये तुम्हारा 7 है तो ये तो होता होगा 0 और 7 होता होगा, ये भी सही है। ये 1 और 6 होता होगा, है ना, ये भी 7 है। ये तुम्हारा जो है 2 और 5 होता होगा, ये तुम्हारा 3 और 4 होता होगा, ये तुम्हारा 4 और 3 होता होगा। तो जैसे ही तुम्हारा ये वाला नंबर यहाँ से रिपीट करे, सब बंद कर लेना, ठीक, चाहे बोलो 3 4, चाहे बोलो 4 3, बात तो वही। ये नंबर लिखा हुआ है तुम्हारा 3 और 4, यहाँ पे कोई संख्या कॉमन भी नहीं है, ये नंबर चलेगा। यहाँ लिखा है 2 और 5, कॉमन कुछ नहीं है, चलेगा। 1 और 6, कॉमन कुछ नहीं है, ये भी हो जाएगा। 0 और 7 लें कि ना लें? 0 और 7 नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी जो संख्या थी, तुम्हारी संख्या का कॉमन फैक्टर था 103। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस संख्या में डिवाइजर 103 हो वो संख्या तुम्हारी 0 नहीं हो सकती? तो ये संख्या हो गई फेल। तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर इसका आंसर होना चाहिए। 3 जोड़े ऑप्शन है कहीं? 1 2 3 4, ये इसमें टिक लगा दो तीसरे का। 0 और 7 फेल हुआ क्योंकि जिस सवाल का डिवाइजर 103 है वो तुम्हारी संख्या 0 कैसे हो सकती है ना, संख्या कुछ होगी, इसलिए 0 और 7 बोलना फेल। कॉमन कुछ ना आए, 0 ना बनने पाए, तो जो पेयर होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टाइप खूब आता है, एक वो घंटी वाला, एक सब ये वाला। चलो भाई इसको हटाओ, सबका हो गया होगा, नोट हो गया, ठीक। तो इसका एक सवाल था परसों 40 वाला, एक सवाल था ये, हटा रहे हैं भाई। इसके बाद एक टाइप पकड़ते हैं आगे चल करके, ये वाली। इसमें दिया गया है कि नंबर तुम्हारा स्मॉलेस्ट है, व्हेन 8 इज एडेड देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। सुनो भाई, कहा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन 8 इज एडेड। कहा गया कि व्हेन 8 इज एडेड देन द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30, 45, 65 और 68। कहा गया कि एक सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 को जोड़ देने पर हमारी संख्या जो है पूरा 30, 45, 65 और 68 से ये पूरा कटे, ठीक, पूरा कटे। तो सबसे पहला काम करो, जब तुम्हारे डिवाइजर हो जाएं बहुत सारे, अभी हमने कहा था जब डिवाइजर हो जाएं बहुत सारे, है ना, 30 का टेबल, 45 का टेबल, 65 का टेबल, इसका, तो सबसे पहला काम करो कि टेबल को कॉमन कर लो। इस टेबल के कॉमन करने का ही नाम होता है एलसीएम। इसका निकाल लो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 30, 45, 65 और 68। अब यहाँ कुछ अंदाज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ तुमको इसको जो है निकालना ही पड़ेगा कि 30, 45, 65 और 68 का एलसीएम क्या होगा, है ना। तो इसका तुमको भैया एलसीएम अब जो है निकालना ही पड़ेगा। तो इसको एलसीएम को निकालने के लिए तुम सिंपल यूज कर सकते हो ये वाली बात कि हमने यहाँ पे कर दिया, चलो यहाँ पे जा कर के इसको हमने 5 से काट दिया, या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, चलो 5 से काटो इसको। हमने इसको 5 से काटा, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 68, ठीक। अब तुम्हारा ये किससे कटेगा भाई? चलो इसको हम काट सकते हैं आगे चल करके। अगर हम टेबल कर लें मान लो 17 का, तो 6 बच जाएगा, 9 आ जाएगा, नंबर जो प्राइम हो रहे हैं, 17 इंटू 4 हो गया, 17 इंटू तुम्हारा ये 4 हो गया। अब एक बार इसको हम यहाँ से काट सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा आ जाएगा,
ये तुम्हारा 9 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। अब तुम्हारा ये 3 फंस गया 3 बार, तो 3 1 जा आ जाएगा, तुम्हारा ये 3 जा आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बस अब छोड़ देना, जब प्राइम संख्याएं बच जाएं तो छोड़ दो। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 13 × 3 × 3 × 2 × 17 × 5। नंबर जाने वाला है इसी 1000 के आसपास, है ना। 2 13 3 1 3 2 7। तो जरा मल्टीप्लाई कर लो, इनका सबका आपस में कर लो मल्टीप्लाई। इनका क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 5 का 7, 17 से 2 का 3 का, फिर इस वाले 3 का, 13 का और 2 का। यही हो जाएगा इस सवाल का एलसीएम। बताओ कितना है। इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करो भाई, ये काम तो करना पड़ेगा इसको। हाँ, इसका नंबर जाने वाला है बस उसी जो है 1000 के आसपास। कितना है? नहीं, तब कुछ दिक्कत है फिर इसमें, तब इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये नंबर जो है ना, तो तुम्हारा नंबर जो है ये इन नंबरों के आसपास ही होना चाहिए। अच्छा, कितना आ रहा है? 39780। अब या तो फिर हम इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर ई में, क्योंकि इस सवाल का मतलब जानते हो क्या था, कि जो इसका एलसीएम आएगा, ये जो इसका एलसीएम आएगा, इस एलसीएम को अभी अभी हमने कहा था कि तुम्हारा ये 30 45 65 68 ये इसको ये पूरा काट लेगा, इसको ये पूरा काटेगा, ठीक ना। चेक कर लो भाई एक बार। क्योंकि इतना ये बिग नंबर जो है तो इसमें कैसे आ सकता है, ये इतना ही आएगा, सेम इतना आ रहा है, तब फिर इसका आंसर हो जाएगा ना वो चीज। तीस 45 65 और ये 5 6 5 9 5 13 5 68। 17 से किया जिसमें 4 आ गया, 2 से किया 2 से 3 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 से किया 1 जा 3 जा 13 और ये आ गया। ठीक भाई, आगे चलें। अब एक काम करो, इसमें देखो मेन काम था इसका निकालना एलसीएम। नंबर कितना आ गया? नंबर ये आ गया। तो एक बात तो साफ हो गई थी कि इसका नंबर आ रहा है 39,780। हमारा ये वाला ऑप्शन है 1000 पर, ये 1000 पर, ये 1000 पर, ये 1000 पर, तो बिल्कुल साफ दिख रहा था कि हमारा कोई भी ऑप्शन इससे मैच होगा नहीं। तो इसका उत्तर खैर हो जाएगा ये वाला। लेकिन कैसे हुआ होगा, हमसे कहा गया था कि एक कोई छोटी संख्या बताओ जिसको हम इससे जब काटें ये नंबर बने, तो उसमें जब हम 8 को ऐड करें तो ये आपका नंबर पूरा कट जाए। देखो जो तुम्हारा एलसीएम होता है, एलसीएम नंबर इन नंबरों से पूरा कटता है। हमसे कहा गया लेकिन संख्या वो बताओ कि जब हम 8 को इसमें जोड़ें तब कटे। तो जब कोई ऐसी बात बोले तो एक काम किया करो कि इस जो भी जोड़ने को बोलें उसी नंबर को इससे कर दो माइनस। ये तुम्हारा हो जाएगा 10 में 8 निकल गया 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3972। यानी अगर हम 3972 में अगर 8 को हम जोड़ दें तो संख्या बन जाएगी वो वाली, और वो संख्या इनका सबका क्या है? एलसीएम है। और एलसीएम जो होता है वो अपने गिवन नंबर से हमेशा डिविजिबल होता है। सिंपल सा फंडा है ना। तो जब भी कोई बात आए जोड़ने को लेकर के तो एलसीएम को निकाल लेना और बाद में अपना ये वाला नंबर कर देना माइनस, तो आपकी संख्या आ गई 39,772। अब तुम बोलोगे कि 39,772 में अगर हम 8 को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो आपकी संख्या हो जाएगी परफेक्टली डिविजिबल। और इसका उत्तर हो गया है ननाब्दीज। ये देख लो, अगर इस बात को समझना हो हल्का सा छोटे नंबर पर तो इसको समझो ऐसे। ये बताओ कि 15 और 20 का एलसीएम कितना होता था?
समझो इसको, इससे कितना होता है 60 होता है, सिंपल सा फंडा, 60 हो गया। ठीक, अब तुमसे कोई बोले कि 15 और 20 से कटने वाली छोटी संख्या में अगर 8 को जोड़ दें तो संख्या पूरा पूरा कट जाए, तो इसी संख्या में 8 को निकाल दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ है कि 52 संख्या में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये आपकी संख्या 15 और 20 से पूरा पूरा कट जाएगी, है ना। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, 52 हो जाएगा। तो जब भी कोई मामला पूछें ऐड करने वाला तो फिर वही नंबर वहाँ से कर दो माइनस, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस वाली बात को समझो इस वाले से कि 15 और 20 से कटने वाली वो सबसे छोटी संख्या बताओ, यानी कि 52, कि अगर उसमें हम अगर 8 जोड़ दें तो वो संख्या इससे पूरा पूरा कट जाए। तो एलसीएम निकाल करके जो नंबर आपको प्लस करना हो उस नंबर को यहाँ से कर दो माइनस और संख्या ले आओ 52। अगर 52 में हम 8 जोड़ दें तो 60 बन जाएगा। वैसे ही 39,772 में अगर 8 जोड़ दें तो ये बन जाएगा। ये क्या होगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम होगा वो अपने दिए गए नंबर से पूरा पूरा हमेशा कटेगा, सिंपल सा फंडा। चलिए भाई, तो ऐसा कोई सवाल आए तो इसका उत्तर है नन ऑफ दीज। आते हैं सवाल नंबर अगले पर। चलो भाई जरा इसको करो। ये देखो सेम नंबर आ गया तुम्हारा, बिल्कुल वैसा ही सवाल अभी जो हुआ था। कहा गया था इसमें कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे ही बोलें स्मॉलेस्ट मतलब क्या चीज, एलसीएम, है ना। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर which when decreased by 5 is exactly divisible by 20, 25, 30 and 35। कुछ ध्यान मत दो, केवल पहले इस 20 का, 25 का, 30 का, 35 का निकालो एलसीएम, क्योंकि आपको चाहिए छोटा नंबर। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 घटाने पर, है ना, 5 माइनस करने पर, 5 घटाने पर बची हुई संख्या 20 से, 25 से, 30 से और 35 से पूरा पूरा कटे। कुछ मत करो, पहले तुरंत जाकर के 20 का और 25 का अगर अंदाजा मिल जाए तो अच्छा, नहीं भाई फिर करना पड़ेगा। 35 का इसका एक निकालो कॉमन नंबर, इसका निकालो एलसीएम। अच्छा 20, 25, 30 और 35 का कॉमन नंबर क्या हो सकता है जो सबसे कटे? 3500 से छोटा नंबर, छोटा भी तो हो। तो चेक कर लो इसको एक बार, हल्का सा कुछ तोड़ फोड़ कर लो इसमें। ये तुम्हारा हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 5 जा, 5 6 जा, 5 7 जा। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 बचा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 7। बस अब छोड़ दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 3 से, 5 को 2 को, 2 को 5 को, कितना आया एलसीएम? कितना आ रहा है? 2100 एग्जैक्ट। तुम्हारा सवाल आ गया देखो 2100, ये देख लो सेम सवाल था, 2100 आ गया। यानी 2100 नंबर ऐसा है जो 20 से, 25 से, 30 से और 35 से पूरा पूरा कटता है। हमसे पूछा गया है कि वो संख्या बताओ जिसमें अगर हम 5 घटाएं तो कटे। पिछला सवाल था अगर 5 जोड़ें तो कटे। तो हमसे पूछा गया भाई नंबर को हमें डिक्रीज करना है, तो हमेशा काम उल्टा किया करो। जब कहा गया था 8 जोड़ें तो हमने माइनस किया था। यहाँ के इसमें कि 5 घटाओ तो इसका उल्टा करो। हमारा जो नंबर आया है, नंबर का मतलब आया है 2100 आया है ना, इस 2100 में इसका उल्टा कर दो। हमेशा 5 लिख दो, 2105। यानी 2105 ऐसा नंबर है कि जब इसमें हम 5 को डिक्रीज कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 2100, और ये नंबर इससे पूरा पूरा कटेगी, क्योंकि वो है आपका एलसीएम हो गया। तो जब बोलें क्या नंबर हम घटाएं तो नंबर जोड़ो, क्या नंबर जोड़ें तो नंबर को माइनस करो एलसीएम में जाकर के, ठीक ना। इसका मतलब है कि आपका सही जवाब है 2105। यानी अगर हम 2105 में जो है माइनस करवा दें 5 तो संख्या हो जाएगी 2100, और ये जो 2100 होगा वो तुम्हारा है 20, 25, 30, 35 का
एलसीएम, और जो एलसीएम होता है वही होता है लीस्ट कॉमन कटने वाला नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका ध्यान दिए रहना, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जहां पे तुमको डिवाइडर दिखे बहुत सारे ऐसे, सबसे पहला काम करो इनका निकालो कॉमन नंबर एलसीएम। ठीक भाई, सबको आ गया? घटाने को बोलें तो प्लस करो, प्लस को बोलें तो माइनस करो। ठीक, दो टाइप होते हैं हम इसमें, इसको हटाओ। दो टाइप चलते हैं, आते हैं सवाल नंबर अगले पर। चलिए भाई, ये सवाल आ गया। ऐसा सवाल देखो परसों हुआ था, देखना ये सवाल तो परसों हुआ था, उस दिन सैटरडे को कहा गया था कि इसमें कि द नंबर है, जहां 2 लिखा है वो 2 नहीं है, वो द है। नंबर्स 11, 284, 7655, 3 नंबर कहा गया कि आर डिवाइडेड बाय अ सर्टेन 3 डिजिट नंबर लीविंग द सेम रिमाइंडर। ये सवाल भैया परसों हुआ था, याद कर लो। लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या सही है। कहा गया कि इस वाले नंबर को, इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक ठीक, गड़बड़ नहीं है। ये जो यहाँ लिखा था ना 2 नंबर, ये 2 इसका सही था, हमको लगा ये 11 लिखा हुआ है, ये सही 2 नंबर्स। ये जो लिखा था ना, ये लिखा था 11,284 लिखा हुआ था, है ना, 11,284 और 7,655, 2 ही नंबर है। कहा गया कि 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं ये वाले और ये वाले, जब इनको हम 3 अंकों की एक संख्या से भाग देते हैं तो आपका शेषफल प्रत्येक दशा में सेम आता है। परसों वाली कॉपी देख लेना, एक सवाल हुआ था परसों वाली कॉपी में, कुछ ऐसा हुआ था। यहाँ लिखा था 37, यहाँ लिखा था कुछ 57, यहाँ कुछ लिखा था ऐसे 75, 72 और शेषफल आया था सेम। कॉपी देख लेना। तो हमने कहा था जब कोई तुमको शेषफल ना बताए और कह दे सेम है, यानी कोई सेम नंबर यहाँ छुपा है, तो हमने कहा था इसका लेना डिफरेंस। कॉपी देख लेना, इसका लेना डिफरेंस, इसका लेना डिफरेंस। फिर ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर जो है इसी में छुपा होगा आपका नंबर, यानी कि इनके एचसीएफ में। तो हमको निकालना होगा इन नंबरों का तुम्हारा कॉमन नंबर। ये देख लो, यहाँ पर ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया 11,284, लेकिन यहाँ नंबर 2 ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है 7,655। कहा गया कि इन दोनों नंबरों को 3 अंकों की एक संख्या ने भाग दिया है, उसकी तरह, है ना, वहाँ नंबर 3 थे उस दिन। तो कहा गया कि जब हमें कभी पकड़ना हो कॉमन नंबर, तो सबसे पहला काम किया करो कि जो भी नंबर आए हों, नंबरों का आपस में कर लो डिफरेंस, इनको घटाओ और घटा के देखो कि ये संख्या के यहाँ पे क्या बची। 11,284 में 7,655 को माइनस करो तो 14 में तुम्हारा 5 निकल गया, ये बचा होगा 9, और यहाँ से 7 में से 5 निकल गया, ये 2, जरा चेक कर लेना, और बाद में 12 में 6 निकला तो ये तुम्हारा 6 आ गया, यहाँ बचा 10, 10 में 7 निकल गया, कितना आ गया 3। सही है ना, 3,629। यानी जो हमारा ये नंबर है 3 अंकों वाला, जो बोला गया है 3 अंकों वाला नंबर, जिसने इसको काटा होगा वो जरूर छुपा है इसके अंदर 3,629 के अंदर। यानी इन दोनों का जो है अंतर, वही इसका आंसर हो सकता था। अगर ये यहाँ बोल दिए होते कि हमारी वो संख्या है 4 अंकों वाली, ये लो, अगर ये बोल देते कि हमारी संख्या है 4 अंकों वाली, तो हमारा उत्तर होता ये वाला 3,629। पर हमसे बोला गया संख्या हमारी है 3 अंकों वाली। तो जब ऐसे फंस जाओ तो 3,629 को हल्का सा तोड़ देना, जैसे जो है निकालते थे 3,629 को इसमें जरा हल्का सा जो है तोड़ो। किससे कटेगा नंबर ये नंबर तुम्हारा कुछ सहारा तुम ले सकते हो, इसका भी 119 भी आ सकता है, 190 भी आ सकता है, 191 भी आ सकता है। 3,629 किससे टूटना चाहिए? नाइन से होगा,
चेक करें इसको। 19 बन जा 19, कितना बचा? ये तुम्हारा बच गया यहाँ से जाकर के 20, 16, 17 है ना, 17, 172 कितने बच जाएगा? 19, 9 जा कितना होता है? 171, बचा कितना? 1, ये तुम्हारा हो गया 19, 19 बन जा 19। इसका मतलब हो गया है कि अगर तुमसे पूछा गया होता कि संख्या है 4 अंकों वाली, कोई पूछे कभी, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। यानी अगर हम इन दोनों में अगर इससे भाग दे दें तो आपका शेषफल आ जाएगा सेम सेम। अगर तुमसे कोई बोलता संख्या है 2 अंकों वाली, आपका आंसर होता 19। तुमसे पूछा गया संख्या है 3 अंकों वाली, तुम्हारा आंसर होगा 191। तो इसका लिख दो कि ये जो लिखा है 191, यही तुम्हारा वो आंसर है, 191 है कहीं पर, डी वाला सही ऑप्शन। जब कोई शेषफल ना बताए और शेषफल बराबर बचे तो नंबरों का आपस में गैपिंग कर लो, हमेशा गैपिंग को तोड़ देना, एचसीएफ ले लेना, उसी में छुपा होगा तुम्हारी संख्या। ठीक, अब पूरी किताब में जाना, संख्या में 4 अंक हों तो ये भी आंसर सही है, संख्या में 2 अंक बोले तो ये सही है, संख्या में 3 कहा गया तो ये सही, सब कुछ सही है। ठीक, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, कोई पूछे करो। हो गया भाई, नोट हो गया। अच्छा, अगर मान लो कि सेम सवाल होता और संख्याएं होती मान लो 3, तो हम पहले इसका इससे कर लेते और फिर एक वाले का इससे फिर कर लेते यहाँ पर। फिर एक संख्या तुम्हारे पास आती ये वाली और एक संख्या तुम्हारे पास आ जाती ये वाली, और बाद में इस संख्या का हम निकाल लेते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे आ गया होता। ठीक, तो अगर संख्याएं मान लो 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक बार इससे करेंगे, बाद में जहाँ पे बंद करना उसके बाद हमने कहा था कि उसको इससे कर लेना। फिर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ, तो उससे भी आ जाएगा। चलो भाई, इसको भी हटा दो। जरा अगला सवाल भाई करके दिखाओ, फिर ये वाला अगला सवाल करके दिखाओ। ये देख लो, ये सवाल भी पीसीएस के पेपरों में खूब देखा जा रहा है। लो भाई, इसमें कहा गया है कि टू फिल द वेसल ऑफ 25 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर और 45 लीटर विद 1 लिक्विड, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द वेसल टू बी यूज्ड? लार्जेस्ट साइज टू बी यूज्ड। सवाल सुनो पहले। कहा गया कि हमारे पास डिब्बे रखे थे 4, एक डिब्बा ये रखा था 25 वाला, एक डिब्बा ये रखा है 30 वाला, एक डिब्बा रखा है 35 वाला, एक डिब्बा रखा है 45 वाला। ये तुम्हारा डिब्बा है 25 लीटर का, और ये तुम्हारा डिब्बा है जो अगला वाला है, ये तुम्हारा डिब्बा है 30 लीटर का, ये तुम्हारा डिब्बा है 35 लीटर का, और एक तुम्हारा डिब्बा है 45 लीटर का। कहा गया कि एक कोई छोटा सा कंटेनर लाओ नापने वाला, एक कोई ये लाओ कंटेनर नापने वाला, और ये कंटेनर ऐसा हो जिसका साइज हो बड़े से बड़ा। साइज कैसा हो? लार्जेस्ट। कहा गया कि 25 लीटर, 30 लीटर, 35 और 45 के डिब्बों को भरने के लिए कौन सा सबसे बड़े साइज का नापने वाला मापक यंत्र, मेजरमेंट यूज किया जाएगा, जो सारे डिब्बों को नाप दे, किसी डिब्बे में ऑयल यहाँ पे ना बचे, सारे डिब्बे का ऑयल ख़त्म हो जाए और सारे डिब्बे में काम भी हो जाए। ठीक, कहीं पर तेल बचे भी ना, पानी बचे भी ना, लिक्विड बचे ना। तो ये काम तो कर सकता है जो होगा इन सारे डिब्बों का कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। कौन? एचसीएफ, लार्जेस्ट साइज। मतलब जब कोई बोल रहा था लार्जेस्ट साइज मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये नंबर ऐसा होगा जो तुम्हारे सभी डिब्बों में कॉमन हो जाएगा, बड़े से बड़ा भी हो जाएगा, सबको जो है नाप भी देगा। तो जब भी कभी ये तुमसे कुछ ये नापने को बोलें साइज के ऊपर, है ना, पेंसिल, स्केल, डिब्बा उब्बा कुछ, तो जान लेना कि इन सभी का एचसीएफ। देखो एकदम साफ दिख रहा है कि इन डिब्बों में कॉमन कौन छुपा हुआ है? इन डिब्बों में कॉमन छुपा हुआ है 5, है ना। सबसे बड़ा नंबर 5 है, ठीक, यानी 5 इसको नापेगा 5 बार में, 5 इसको नापेगा 6 बार में, 5 इसको नापेगा 7 बार में, और 5 इसको नापेगा 9 बार में।
ना तेल बचेगा ना डिब्बा बचेगा, पूरा पूरा काम भी हो जाएगा। तो वो हमें कंटेनर चाहिए नापने वाला 5 लीटर वाला, एक डिब्बा ले आओ 5 वाला जो नाप दे सबको। तो जब कभी मामला है नापने को लेकर के तो जान लेना कि सभी डिब्बों का आपको चाहिए SCF। ठीक, ये बात सबको आ गई ना। और इसमें तुमको हिंट मिलेगी इससे, कभी बोलेंगे लार्जेस्ट साइज, कभी बोलेंगे स्मॉलेस्ट साइज, लेकिन इस सवाल में ये हमेशा बोलेंगे लार्जेस्ट साइज, ये बोलेंगे इसमें लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज। ठीक भाई। अच्छा, इसमें मान लो तुम ये तुमसे पूछ लेते स्मॉलेस्ट साइज का डिब्बा बताओ, तब क्या बोलते? अगर ये बोल देते कि भाई डिब्बा नापो तो, पर डिब्बा तुम्हारा हो बिल्कुल छोटे से छोटा डिब्बा ले आओ, छोटे से छोटा डिब्बा ले आओ, तब क्या बोलते? तब तो कोई जो है ले आएगा 5 वाला, उसका भी काम चल जाएगा। कोई जो है डिब्बा ले आएगा 1 वाला 111, उसका भी चल जाएगा, है ना। कोई डिब्बा ले आएगा 0.5 वाला, कोई डिब्बा ले आएगा 0.5 वाला, फिर वो भी नापेगा। कोई तुम्हारा ये डिब्बा जो है ले आएगा 0.005 वाला, काम कर जाएगा। 0.00005 का ले आओगे, उसका भी चल जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे सवाल में हमेशा पूछा जाएगा लार्जेस्ट साइज। अगर छोटा कोई पूछ ही लिया तो उसका उत्तर होगा नॉट डिफाइंड, तब इसका उत्तर होगा नॉट डिफाइंड, मतलब कि वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही। अभी तो दशमलव के करोड़ों नंबर तक सही हो जाएगा। ठीक, तो जब एग्जैक्टनेस ना आने पाए उसका ही नाम होता है अपरिभाषित, मैथ की भाषा में। अगर इन्होंने स्मॉलेस्ट बोला और ये ननाबदीज को हटा लिया, तो मान लो 5 बोल दें, 15 की जगह हटा करके 1 बोल दें, इसको हटा करके 0.05 बोल दें और इसको हटा के 0.005 कह दें, तब टिक लगाओगे उसके ऊपर। लेकिन अगर दे दिया ननाबदीज या बोल दिया इसमें ननाफ एबव भी करके और यहाँ पर अगला बोल दिया नॉट डिफाइंड, तो टिक लगाओगे यहाँ पर। ठीक, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि जिस पर पूरा समाज एक बात ना बोल पा रहा हो। कोई बोल रहा 5, कोई 1, कोई 0.5, कोई 0.05, कोई 50 0 फिर 5, दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ठीक ना। तो इसलिए इस वाले सवाल में ये लोग जो है हमेशा बोलते हैं मैक्सिमम साइज। ठीक है, सबको आ गया ना। तो ऐसा कोई सवाल होगा नंबर सिस्टम में तो जान लेना कि उसका गेम हो रहा है SCF और LCM पर। छोटा बोले तो LCM, बड़ा बोले तो फिर SCF। इसको अभी करेंगे बाद में, अभी इसका कुछ लॉजिक है दूसरा। पहले भी हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट और ये वाले। चलो भाई, ये आ गया। इसमें कहा गया कि ये देख लो, इसमें कहा गया द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 4, 5, 6 कहा गया द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 4, 5, 6 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिमाइंडर। जरा पहले सवाल को समझो कायदे से। कहा गया कि द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 4, 5, 6 लीव्स द सेम रिमाइंडर। ये सवाल की कुछ भाषा कुछ उल्टा पुल्टा हो रही है। पहले सवाल की भाषा को पहले जो है ट्रैक कर लो, इस सवाल ने कहना क्या चाह रहा है। देखो सवाल जो चीज, देखो सवाल जो बोलना चाह रहा है ना, सवाल बोलना चाह रहा है कि 3 कोई हमारे पास नंबर है और इन 3 नंबरों को एक जो है सबसे बड़े नंबर से भाग देने पर प्रत्येक बार में शेषफल क्या बचा? शेषफल सेम बचा। बस सवाल ये है। लेकिन ये इसमें सवाल को ला रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 4, 5, 6 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ मत करो, इसमें कहा गया है कि हमारे पास देखो जो है 4 नंबर आ रहे हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग, ये यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो 5 और यहाँ पे लिख लो 6।
और जब तुमसे कोई पूछे कि भाई आपका शेषफल है सेम, तो हमने आपसे कहा था कुछ मत किया करो, इसका गैप लिया करो, इसका गैप, और बाद में इसका गैप, बस और कुछ नहीं। तो ये देख लो, इसका तुम्हारा गैप जो आएगा, ये तुम्हारा गैप आ जाएगा यहाँ पे जाकर के 1, और ये तुम्हारा गैप यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा गैप आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 2। यानी जो हमारा सवाल बनेगा ना, तुम्हारा सवाल बनेगा जाकर के 1 1 2 का HCF। बाद में क्या करो कि 1 1 2 का HCF ले लो, कॉमन नंबर पकड़ लो, कितना आएगा इसका HCF, इसका तुम्हारा HCF आ जाएगा 1। मतलब कि अगर हम 1 से डिवाइड कर दें 4 को, 5 को और 6 को, मतलब जो हमारा डिवाइजर बनेगा ना, डिवाइजर, ये हमारा जो है डिवाइजर बना हमारा यहाँ से 1। लेकिन हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिमाइंडर, शेषफल क्या बचेगा। अरे भैया 1 से इसको काटो, 1 4 जा 4, क्या बचेगा 0, 1 5 जा 5, वो भी 0, 1 6 जा 6, कितना 0। ठीक, कहाँ लगाओगे, शेषफल है 0, क्योंकि इसका HCF हो गया 1। तो 1 से संख्या कोई भी काट लो, क्या बचेगा 0, है ना। एक्सीडेंटली इस सवाल में इतना इसको आसान कर दिया गया कि इसका HCF आ रहा है कितना 1। 1 से तुम इसे काटो, 6 काटो, 70 काटो, सब में क्या बचेगा 0। तो इसका उत्तर हो गया। हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिमाइंडर, तो इस सवाल में जो आने वाला था शेषफल वो कितना होगा, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल छोटा सवाल था, सबको आ गया होगा। तो ऐसा कोई सवाल आए तो भैया अब इसमें गड़बड़ी ना होने पाए पूरे एग्जाम के अंदर, और प्रैक्टिस करो इसके बाद। ये तो 0 वाला हो ही गया था। अब देखो, अभी तुमने नापा था 3-4 डिब्बे, है ना, ऑयल के। अब इन्होंने कहा है कि अब इसको नापो नहीं। अब इसमें कहा गया है कि इसको भैया नापो आपो नहीं, कहा गया कि देयर आर 3 फॉर्म्स whose area are 232, 248, 420 स्क्वायर मीटर। कहा गया कि इन दीज वेजिटेबल फॉर्म्स बेड्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट हैव टू बी मेड। इफ द width of the bed is 2 meter, then what will be their maximum length। कहा गया कि इसकी क्या होगी मैक्सिमम लेंथ। ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। पहले सवाल के भाव को समझ लेना अच्छे से। देखो, सवाल ने जो बात बोलनी चाहिए, सवाल ने तुमसे कहना चाहा है एक बात। कहा गया कि ये तुम्हारे पास 3 हैं सब्जी उगाने वाले गार्डन, 3 तुमको बताए गए सब्जी उगाने वाले गार्डन ये बनाए गए, और इनके ये वाले हैं साइज। अभी तुमने नापा था डिब्बे को, है ना। इसका तुम्हारा एरिया है 232, इसका तुम्हारा एरिया है 248, और इसका तुम्हारा एरिया है 420। कहा गया कि इसमें जो है हमको बनाना है बेड्स। बेड्स का मतलब होता है कि जो वो बनती हैं, क्यारियां बनती हैं, है ना, आलू वाली क्यारी, धनिया वाली क्यारी। तो कहा गया कि हमको बनाना है इसमें जो है सब्जियों के लिए बनाना है, हमको क्यारियां बनानी है इक्वल साइज का। इन्होंने इक्वल साइज बोल दिया ना। इक्वल साइज का मतलब ही हो गया, ये बात करना चाह रहे हैं किसी कॉमन नंबर की, HCF की। इन खेतों में बनाना है हमको क्यारियां हो बड़ी से बड़ी, धनिया वाली या आलू वाली जो भी है, इसमें क्यारियां हो बड़ी से बड़ी, और क्यारियां हो सब में कॉमन। तो सिंपल सा फंडा है कि इस नंबर का, इस नंबर का, उस नंबर का, तीनों खेतों का क्या निकालोगे HCF। तो इनका तीनों का निकाल लेना, क्या करोगे, इनका निकाल लेना HCF। जरा बताओ भाई कितना आया होगा इसका HCF। इसका क्या आएगा HCF, 232 का, 248 का और 420 का। कौन सा नंबर है जो इन तीनों को काट रहा है, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा नंबर है जो इन तीनों को ही काट रहा है। कुछ हेल्प तुम इससे भी ले सकते हो, इनसे 4 बार से। कोई बहुत ही खास बड़ा नंबर नहीं आएगा इसमें, है 4 से ये कट रहा है, 4 से वो कट रहा है, 4 से वो कट रहा है, 4 5 20 32। क्या 4 के ऊपर कोई नंबर हो सकता है, 8। ये 8 चौके 32, 10 फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा। यानी कि इन तीनों जो खेत है ना, इन तीनों खेत का कितना आया तुम्हारा, ऐसे कितना आया, इसका आया 4। मतलब जो तुम्हारी क्यारी की साइज होगी ना,
जो तुम्हारे इन क्यारी का साइज हो बड़ी से बड़ी, इन्होंने कहा कि इसका साइज रखो 4। ये जहां तुमने ये बनाया है इसका साइज क्या रखो 4। तो अगर तुमसे कोई पूछता भैया इसमें क्यारियों का भैया साइज क्या होगा, तुम्हारा उत्तर क्या था 4 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे कहा गया कि जो क्यारियां हैं ना, इन क्यारियों की विड्थ मतलब चौड़ाई होती है। कहा गया कि जो क्यारियां हैं इनकी चौड़ाई है 2-2 मीटर, यानी क्यारी की चौड़ाई रखी गई 2-2 मीटर, इनकी चौड़ाई रखी गई 2-2 मीटर, ये आपका रखा गया 2-2 मीटर, है ना। हमसे पूछा गया क्यारी लंबी कितनी थी। अरे भाई जिस क्यारी का एरिया जो है वो 4 मीटर है, उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। एरिया का सबने जो है पढ़ा होगा बचपन में, एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब चौड़ाई है 2 और इसका एरिया दिया गया है 4 और तुमसे लंबाई पूछा गया है और ये है 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2/2, ये भी 2/2 का हो जाएगा, ये भी 2/2 का हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एरिया आया था वो कितना आया था, तुम्हारा एरिया आया था कितना 4। तो तुम्हारी क्यारी का साइज है 4 और तुम्हारी हर क्यारी चौड़ी है 2-2। हमसे लंबाई पूछा गया था, है ना, तो कुछ भी आ जाएगा, इसको ऐसे कर लो। ये बात सबको आ गई ना। तो डिब्बे को नापना हो, क्यारियों को नापना हो, कुछ काटना पीटना हो, साइज निकालना हो, तो सबसे पहला काम एचसीएफ का। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद जो है अब करेंगे इसके अगले क्लास में, और आज इसको यहीं रोक दो। और एक सवाल इसमें देख लेना